नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत, जहां आपसे थोड़ी देर में शुरू होगी संसद की कार्यवाही। एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। चर्चा पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में बनी सहमति। आज 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। तो बड़ी खबर, जहां पर एंटी पेपर लीक बिल पर आज चर्चा और चर्चा पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच फिलहाल सहमति बनी है। आज दोपहर 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। फिलहाल अब से थोड़ी देर के बाद शुरू होगी सदन की कार्यवाही। तो एंटी पेपर लीक बिल पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, चर्चा पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सहमति बनी है। आज दोपहर 12 बजे से बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 6 घंटे तक की चर्चा होगी। अब देखना होगा कितनी सहमति विपक्ष इस पर बनाता है और क्या कुछ प्रावधान इसमें रहते हैं। चर्चा पर सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच फिलहाल सहमति बनी है। तो आज 12 बजे बिल पर चर्चा शुरू हो सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, आपसे थोड़ी देर के बाद में शुरू हो जाएगी कार्यवाही, लेकिन आज जिस तरीके से एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में उसको लेकर चर्चा होगी। आज देखिए, बिल्कुल काफी महत्वपूर्ण चर्चा आज बिजनेस लिस्ट में शामिल है और निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण इस दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच बहस देखने को मिल सकती है। बताया जा रहा है कि इस चर्चा के दौरान जहां विपक्षी सांसद चर्चा में हिस्सा लेंगे, क्योंकि बीते कल ये सहमति बनी स्पीकर ओम बिरला की पहल पर जो बैठक बुलाई गई फ्लोर लीडर्स की, उसमें विपक्ष ने सहमति दे दी। वो चर्चा में हिस्सा लेंगे, क्योंकि कल कई बार के स्थगन के बाद सरकार इस बिल को पारित कराने की दिशा में आगे बढ़ रही थी, लेकिन ये सहमति बनने के बाद आज जो है इस सदन में लोकसभा में ये चर्चा आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखने के बाद यहाँ पर करीब 12 बजे के बाद शुरू हो पाएगी, ये बताया जा रहा है। सदन के अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष की रणनीति पर निगाहें रहने वाली हैं। इससे पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक, जो कि मंगल मिलन बैठक है, वो संसद भवन परिसर में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें अपना संबोधन किया है, कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। कुछ देर में तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन सदन की कार्रवाई के दौरान प्रश्नकाल की कार्रवाई को लेकर निगाहें हैं। सदन की कार्रवाई कुछ देर बाद ही शुरू हो रही है और इस बीच जो यहाँ पर स्पीकर हैं, यानी बोलने वाले वक्ता जो हैं दोनों पक्षों के, वो जोरदार दलीलें देते नजर आएंगे परीक्षा सुधार को लेकर, और इसमें कई प्रावधान, कड़े प्रावधान पेपर लीक को लेकर वो जोड़े गए हैं। लिहाजा इसमें जहां 10 साल की सजा का प्रावधान, 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान, फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए त्वरित सुनवाई, तेजी के साथ सुनवाई सुनिश्चित करने, तय समय सीमा यानी 2 से 3 महीने के भीतर ये प्रावधान इसमें बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ी चर्चा रहेगी और निश्चित तौर पर इस दौरान विपक्ष की ओर से छात्रों पर बल प्रयोग और इसके अलावा अन्य मुद्दे वो उठाए जाने हैं, क्योंकि विपक्ष ये मांग कर रहा था कि जो बल प्रयोग किया गया छात्रों के ऊपर, उस पर गृह मंत्री सदन में बयान दे। तो इस चर्चा के दौरान बीच बीच में देखने को मिलेगा कि जो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस होने की संभावना है, उस दौरान क्या माहौल रहता है। तो सदन के अंदर ये रणनीतिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना इस दौरान विपक्ष क्या रणनीति अपनाता है और सरकार को जो घेरने के लिए उसके वक्ताओं के साथ अन्य सांसद, जो विपक्षी सांसद इस चर्चा में हिस्सा लेंगे, वो क्या जोरदार दलीलें देते नजर आएंगे। इधर सत्ता पक्ष ने भी व्यापक तैयारी की है। युवा सांसद इस बहस में वो हिस्सा लेंगे। कई वक्ताओं की लिस्ट सामने आई है, जिसमें जानकारी मिली है कि इसके जरिए युवा सांसदों को बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और देखिए, आपको आप दोनों सदन की कार्यवाही दिखा रहे हैं, जहां पर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, राज्यसभा की कार्यवाही भी शुरू हो चुकी है। खिलाड़ी सुश्री अनाथ सिंह ने कनाडा में वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियन 2026 खिताब जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। मैं सदन की ओर से देश की मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके योगदान के लिए एवं टीम इंडिया कोच सबको, परिवारजनों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। एक अच्छा संदेश जाता है कि हम खेलों के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाड़ी जिस कड़ी मेहनत से स्वर्ण, रजत, कांस्य जीतते हैं और संसद उनका अभिवादन करती है, 140 करोड़ जनता अभिवादन करती है, तो खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ता है। इसके लिए मैं आप सबका
धन्यवाद देता हूं। प्रश्नकाल। प्रश्नकाल है। प्रश्नकाल है। आप क्या चाहते हैं? नो, मैं सभी दलों से पुनः अपील करता हूं कि महत्वपूर्ण विधेयक पर हम चर्चा करें, संवाद करें, अपने मत और विचारों को रखें। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा ये आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, ऐसा सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की है। समय सरकार और प्रतिपक्ष बैठकर समय तय कर लेगा और मेरा आपसे आग्रह है, आज और निवेदन कर रहा हूं मैं, कितना भी गतिरोध हो, कितना भी बड़ा मुद्दा हो, लेकिन मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नकाल के बाद 12 बजे गतिरोध पैदा करें। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। मेरा आप सबसे आग्रह है, वो क्या है, खड़े होने की मुद्रा में पूरा रोड से। मेरा आप सबसे आग्रह है कि सदन चले, चर्चा हो, संवाद हो, सबके मत विचार आए, एक हमारी भी बात सुनी जाए सर, पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक दिशा जाए कि संसद में चर्चा संवाद होती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि प्रश्नकाल में गतिरोध पैदा नहीं करें। माहौल तो बनाइए। चलिए, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।